आजकल अब क्या करते हैं? खेती करवा बताएंगे तो सरकार ने दी। जब ये मोहन सिंह माधव सिंह हाजिर पकड़ाए दे तो नागू साहब आई जी तो उनने खेती दिलवाई दी। तो खेती करवाओ तो कोई रोटी रोजी चलते रहते। और वह राग हटाएंगे सच्चाई ईमानदारी से तुम बदत रहो। कई लोग ऐसे कि गरीबन को खून चूसने की कोशिश में रहते। हम जो कहता हम जहाँ बैठे हैं अगर कहूँ हम खाद बीज को पैसा दे दे तो हम जी कह दे हम तो पे तो ब्याज नहीं ले, तुम्हारे पैसे दे दी। तो जहाँ समाज में रहा तुम जो कहोगे इंद्रपुरी में पहुँच जाओ तो इंद्रपुरी में पहुँच नहीं रहे हो और यहाँ तुम अच्छो काम कर नहीं रहे हो तो वो गाड़ी लटकेगी। तो ये मानसिंह का जो वो चलता था मतलब हाँ, वो इलाका कितना बड़ा था? कहाँ से कहाँ? जन से कोटा न जाता होते और तो टीकमगढ़ धसान नदी के किनारे तक जाता होते। हजारों मील को जंगल है चावलों को जमुना को चाहे घूमो फिरो। मानसिंह जो कह देते थे वही। हाँ हाँ वो तो है ही कानून। हाँ तो उस जमाने में तो गांव में घुस के भी डकैती डाली जाती थी। डकैती का जाते पैसे वाले को पकड़ ले उस समय भी बस। मानसिंह के जमाने डकैती नहीं भाई उतने जब डोंगर साहब और दुलारे फुलारे तब डकैती फकैती होती। इनके ज़माने में तो जी कि पैसा वाले पकड़ लो तो अपराध दे जाते। मानसिंह डकैती नहीं डालते थे और वैसे किसी को कत्ल भी नहीं करते थे मतलब कोई नहीं कत्ल। अब लड़ाई बाहर हो पुलिस वाले से गोली चले तो वो तो कत्ल हो कोई, लेकिन गैर मतलब थोड़ों को कत्ल कर। वैसे मतलब हमेशा तो यही सब काम करते रहते थे आप लोग, लेकिन कभी ऐसा भी समय आता था इस जीवन में कि कभी कोई खुशी मनाना कोई नाच गाना इस तरह का भी? ना नाच गाने पे अपन पसंद नहीं कबू न आज दिन न शौकीन बागी। और जहाँ बागी ने नाच गाना सुनो मरेगा, जहाँ बागी ने शराब पी मरेगा। आप एक टाइम पे तो बागी बने थे तो वो क्यों बने थे तब? गांव में लड़ाई है गई है इनको गांव लड़ाई है गई तो ये हमारे संग पढ़ता है मानसिंह की लड़का तहसीलदार सुबेदार इनके संग पहुँचे गए। तो कितने दिन आप बागी रहे? 13-14 साल बागी रहे। और क्या उम्र थी जब आप? यही होगी 20-22 वर्ष तक। और फिर आप मतलब छोड़ क्यों दिए? कैसे वो थोड़ा घटना बताया। फिर तो विनोबा जी आए मेजर जनरल यदुनाथ सिंह है उनने हमसे कही कि तुम मिलवे आए कि पाकिस्तान चले जाओ। हमने पाकिस्तान का चले जाए हिंदुस्तान का वहाँ है नहीं। तो मैंने कह रहे बर्बाद करिए कि जी खर्चो हो तो वो तो हमने कहा करके हाजिर रह जाओ मैं सोचें समझेंगे। लेकिन वो ऐसे देवता आदमी सो इनकी बात हम नहीं लौटा सके। तो बिन कही कि हम पंडित जवाहरलाल को लेवा लिया इंदिरा गांधी को लेवा हमने विनोबा जी आवेंगे तो हम हाजिर रह जाएंगे शादी की नाम। फिर पंजाब में सर्वोदय पात्र रखे हैं वो तो फिर यहाँ बड़ी दिनन में आए मैंने कहूँगा में। फिर विनोबा जी आए 67 में तब उनके सामने न कहीं शर्त फर्त की बात है। मैंने कहा भगवान आपको सद्बुद्धि दे आपके साथ न्याय होगा जो कुछ हमने हो तो होगा। तो 8 साल फिर जेल में रहे सजाऊ फजा भाई जो कानूनन बातें होती फिर सरकार ने छोड़ छाड़ दी। तो फिर 72 में जब मोहन सिंह माधव सिंह को कुछ यूपी में कुछ राजस्थान में ज़मीन फमीन मिल गई तो खेती पाती कर तो खाता है अच्छी चल रही रोटी रोजी। आप कह रहे थे मतलब गांव में झगड़े वगैरह के लिए आप बागी बन गए तो मगर 13-14 साल आप फिर बागी क्यों रहे? वो झगड़ा के बाद तो 13-14 साल नहीं फिर बागी तो नहीं रहे। फिर क्या करे जब कत्ल कर तो आदमी तो फिर का कह तो अदालत में हाजिर हो और अदालत में नहीं हाजिर हो तो फिर वो बागी रहने पर होगा है। तो वैसे हाजिर हो जाते लेकिन जब ये संघ के हम आए तो बिन चोर को चोर मिल जाते साहूकार को साहूकार मिल जाता है बागने संग बागी है चली। तो आप मानसिंह के हाँ गैंग में थे हाँ पहले और फिर अपनी गैंग बना अब इनकी तो 55 में बहुत दिन इनके संग रहे। 55 में उनके लड़का बड़े इनके बाप जाग बाप हो जाके पूरन सुबेदार सिंह और वो मान सिंह मारे गए यहीं भिंड के पास में। 54 में तहसीलदार की गोली लगी पाँव टूटे वो गिरफ्तार रह गए। 60 में फिर हम हाजिर
भाई तहसीलदार छूटे आए और तो सरकार ने कही कि कितने बागी हाजिर है सकता, हमने है तो बहुत सकता लेकिन तहसीलदार छूटे आए हमारे जो लक्ष्य को तहसीलदार छूटे आए तो वे चले गए हाल जयप्रकाश। मैंने गवर्नर से कही थी मैंने छोड़ दे तब तो समर्पण भाव से बिना जमीन दे दी तहसीलदार को हमने दे दी। ऐसी घटना बताएंगे जिसमें एनकाउंटर में पुलिस वगैरह से आपसे मुठभेड़ हुई हो? अरे महाराज से कने घटना भई का कहें है एक नहीं एक यहीं जो बारौली के पास में ही है जगराम बाबा को थानो तब लड़ाई भई हमसे एक थानेदार मरो 4 सिपाही मरे और एक और हेड कांस्टेबल थे मरो 4 मारे थी बंदूकें छड़ाए लें एक थॉमसन गन कई दफ़े एक दफ़े शेरबदे की मातन पे चली माँ टेलिस को बंदूक छुड़ाए ले 4 मारे थी छुड़ाए लें रोज लड़ाई होती। अपनी जिंदगी में बागी जीवन में कितने लोगों का कत्ल किया होगा? महाराज जी नहीं बजा सकता हमने मंजर अली जज है उनने हमसे पूछी कि आप जो बता सकता है अदालत की बात नहीं है कि कितने कत्ल करे हमने आप बता सकता महीना भर में कितनी रोटी खाई तुमने 14 साल को रोज वाकया एक एक दिन में 2-2 दफ़े 3-3 दफ़े बंदूक चली बंदूक ही भाई। तो सरकार के यहाँ का सरकार को सही नहीं लिख पाइएगी मालिक के यहाँ भले लिखा पड़ी हो कि कहा है नहीं अपनू अगर हम तहसीलदार और 4 महीना 6 महीना आप हमारे ढंगा बैठे रहो तो हम याद कर करके आपको बता सकता नहीं याद ही नहीं रही अनगिनत तब तो जो कुछ है हाँ तो जो अभी बिहार में जैसे लोग रहते हैं हाँ क्या उसी तरह की जिंदगी आप लोग भी गुजारते थे? कैसे होता अब बेहड़ में ना रहते क्या वो तो घर में गोता साल मच जाता और नहीं हमसे बेहड़ में ही रहता है। हमारे ठाकुर है जो मान सिंह उनके न्याय प्रिय भलो मान ठाकुर हमको और पास कम दिखाई नहीं लगा इतने भले आदमी हो कोई अमाल नहीं करे पाओ शराब कराब नहीं पियो बीड़ी तम्बाकू नहीं खाए पियो कभी भी बहुत नहीं कहे चाहे वो जमानो समझो 50 साल पीछे पहले कुछ और जमाना अब कुछ और रहेगा। तो इसी तरह से जंगलों में भागते रहते थे पुलिस पीछा करती नहीं भागे तो क्या पुलिस को नहीं आती डंडे के मारे जो ठोक देता है 2-4 मरे के महीने 6 महीने को ढंग नहीं आवतो एक ही जगह फिर पड़े रहते थे? हाँ नहीं डोलते फिरते तो बने रहता है। खाने वाने का कैसे इंतजाम? अरे जहाँ गए घी आटो ले ला रोटी बनाई खाई तो किसी गांव वालों से ले लेते थे? हाँ गाँव वाले से और आदत में आ गई हमारी तो जैसे जंगली जानवर रहते थे पर डुलते फिरते रहते। तो ये जो आपने बागी जीवन में अनगिनत कत्ल किए हैं कभी पछतावा होता है महसूस? हाँ वो तो होता है वो तो है। हमसे कोई पूछे तो बात कर तो लड़का जो बता रहा था हमारे साजी तो हमने कहा था हमारी तो ढेर बंदा धरा हुआ है वो शिकार खेली हमने गैर मतलब कि न्यू जानवर मारे जी करो वो करो ना आते कुछ पूछो ही मत। दुख है इसका। अब जो कुछ दुख करें तो हो चुका है वो तो जो सामने आवे तो भोगने तो आपके नेता कह सकते हैं लीडर आपके जो थे वो कौन थे? मान सिंह थे? मान सिंह आप मान सिंह के साथ शामिल हुए? हाँ। फिर क्या बाद में आप खुद हो गए? काय को 55 में वो मारे गए तब तक हम उनके साथ ही रहे हम तो कम अलग रहे ही नहीं उनसे जब वे मारे गए तब अलग हुए रहे। तो तब आप और रूपा ने हाँ और रूपा उनको पुरोहित हुए भी संगई था भी 59 में मारे गए कोई साहब के यहाँ क्वीन ने मारा था। कोई ने कहा मारो पुलिस को गोली चली गई। नाम क्वीन का है। आपके ख्याल से यहाँ जो बागी बनते हैं आजकल डकैत बनते हैं क्यों बनते हैं? इसी इलाके में क्यों ऐसा है? जी तो आपको कहे वो कि जा इलाके में कहाँ नहीं है कश्मीर में पंजाब में कहाँ नहीं आसाम में बंगाल में कहाँ नहीं झगड़े है कहाँ नहीं कत्ल है रही बागने के बाप है रही जो सेकंड में मार डालता है गैर मतलब में मार डालता है। यहाँ को जो आदमी को है सब स्वभाव है कि नाजायज बात जो है पसंद नहीं करते हो जब इन्हीं बातों पे झगड़े आ जाते। हमने बेहद घूम के देखा तो बड़ा मुश्किल है किसी आदमी को पकड़ना। पुलिस कैसे आप लोगों को खोज लेती?
अब पुलिस तो यूँ है कि गांव को चौकीदार हो बाई मालूम है, पुलिस बाई लेके चलते हो तो वो हर बात को जानते हो। क्या मुखबिर वगैरह इस तरह? हाँ, पुलिस कौन सी अच्छी लगती है, यूपी की कि मध्य प्रदेश की आपको? मध्य प्रदेश की पुलिस बहादुर है और यूपी की तो चतुर चालाक है, बहादुरी नहीं। आप किस इलाके में आपका? हम यूपी में रहे, मध्य प्रदेश में रहे, राजस्थान में रहे, उधर विंध्य प्रदेश में चले गए, दतिया तन उधर।